दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जब तक इंसान टूटता नहीं तब तक इंसान सच में बदलता नहीं। यानी असली ताकत उसी को मिलती है जो गिरकर उठना जानता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि कर्तव्य से भागना सबसे बड़ी हार है, और चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि जिसकी नजर अपने लक्ष्य से हटती है उसका जीवन अंधेरे में डूब जाता है। अगर सच में जीवन में सफलता चाहिए तो इन दोनों महान ग्रंथों गीता और चाणक्य नीति की शिक्षाओं को समझना जरूरी है। एक तरफ गीता है जो आत्मा की गहराई को कर्तव्य का मार्ग दिखलाती है, दूसरी तरफ चाणक्य नीति है जो व्यवहारिक सोच और रणनीति देती है। दोनों का संदेश एक ही है, भागो मत, रुको मत, तब तक लड़ो जब तक जीत ना जाओ। अब इन चीजों को समझने के लिए हम एक कहानी में आगे बढ़ते हैं। रवि नाम का लड़का था। गरीबी इतनी कि पढ़ाई लालटेन की रोशनी में करनी पड़ती, पेट भरने के लिए मुश्किल से रोटी मिलती। लेकिन उसके पास चाणक्य नीति की एक पुरानी किताब थी। उसमें लिखा था, जिसके पास धन नहीं उसका सबसे बड़ा धन समय है। रवि ने यह बात दिल में बैठा ली। उसे गीता से यही प्रेरणा मिली कि हर कर्म का फल मिलता है। दिन में खेतों में काम करता, रात में पढ़ाई करता। लोग हंसते मजाक उड़ाते, लेकिन वह चुपचाप मेहनत करता रहता। सालों बाद वही लड़का IAS अधिकारी बना और अपने गांव में पहला स्कूल बनवाया। उसने कहा, मेरी सफलता की जड़ में सिर्फ 2 नाम हैं, चाणक्य नीति और गीता। आप सोचो, अगर 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने वाला लड़का इतना कुछ कर सकता है तो तुम्हें कौन रोक सकता है। तुम्हारे पास तो मोबाइल है, इंटरनेट है, सोर्सेज हैं। अब एक गहरी बात सुनो, असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। हम सोचते हैं हमारा दुश्मन परिस्थितियां हैं, लेकिन असली दुश्मन है आलस, डर और टालम टोल। जब भी तुम काम कल पर टालते हो, उसी पल तुम्हारे भीतर से आवाज आनी चाहिए कि युद्ध से पीछे मत हटो, यही तुम्हारा धर्म है। गीता कहती है, मन पर विजय पाओ, यही असली जीत है। चाणक्य कहते हैं, जो खुद को पहचान लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। दूसरी कहानी सुनो, असफलता से जूझता युवक। एक युवक था, उसका सपना था UPSC पास करना। 4 बार लगातार फेल हुआ। 5वीं बार सोचा कि अब छोड़ दूं, लेकिन फिर उसने चाणक्य का एक सूत्र पढ़ा, जो अपने उद्देश्य से डगमगाता है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। उस दिन उसने गीता का एक श्लोक रोज दोहराना शुरू किया। कोई भी व्यक्ति एक भी क्षण बिना कर्म के नहीं रह सकता। और नतीजा, 5वीं बार सफलता मिली। वो हमेशा कहता कि मेरी जीत चाणक्य और गीता की वजह से है। अगर तुम सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करते हो, दिन व्यर्थ हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि दिन की शुरुआत अगर सही सोच से हो तो अंत सफलता से होता है। और गीता कहती है कि योगा कर्माशु केशलम, यानी कर्म में निपुणता ही योग्य है। जब तुम पूरे मन से काम करते हो तो वही पूजा कहलाता है। सुनो, सुलोचना नाम की एक महिला थी, एक साधारण टीचर, पति बीमार, बच्चे छोटे, आमदनी कम। फिर भी उसने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। उसकी क्लास में पोस्टर था, गीता पढ़ो और जीवन समझो। घर आकर वो चाणक्य नीति पढ़ती थी। धीरे धीरे उसने संघर्ष को अपनी पहचान बना लिया। कुछ सालों बाद वो महिला पूरे जिले में सम्मानित हुई। यानी कर्म को पूजा बनाओ, गीता को मार्गदर्शन और चाणक्य को नीति। सेल्फ वर्थ एंड फोकस। एक लड़का विकास सबको खुश करने के चक्कर में खुद दुखी रहता। फिर उसने गीता का एक श्लोक पढ़ा, अपने आप को जगाओ, खुद को गिराने का काम मत करो। अपने सेल्फ डिसिप्लिन और डेली हैबिट्स पर काम करना शुरू किया। कुछ सालों में उसकी जिंदगी बदल गई। गीता आत्मा को जगाती है, चाणक्य सोच को धार देता है। दोनों मिलकर इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही और वीडियोस देख पाएं। अब हम बढ़ते हैं और आगे। सेना का सपना। एक जवान लड़का था और वो आर्मी में भर्ती होना चाहता था। कद छोटा, शरीर कमजोर, सब मजाक उड़ाते थे। पर उसने रोज सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना शुरू किया। छाले पड़ गए, दर्द हुआ, लेकिन रुका नहीं। वो रोज गीता का ये श्लोक दोहराता था, हानि लाभ, जीत हार, सबको समान मानकर युद्ध करो। आखिरकार चैन हुआ। उसने अपने भीतर के डर को हराया और सेना में अपनी जगह बनाई।
तो दोस्तों, ये जीवन एक बैटलफील्ड है, फर्क इतना है तुम्हारा दुश्मन सामने नहीं अंदर है। वो आलस, वो डर, वो टालम टोल। अगर तुम गीता की तरह सोचो और चाणक्य की तरह रणनीति बनाओ तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इतिहास वो नहीं बनाते जो सिर्फ सरवाइव करते हैं, इतिहास वो बनाते हैं जो शाइन करते हैं। याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो परिश्रम करना नहीं छोड़ता, और जो अपने भय पर विजय पा लेता है वो दुनिया को अपने सामने झुका देता है। तो उठो, सोचो मत, करो, क्योंकि यही वो क्षण है जो तुम्हें ऑर्डिनरी बना देगा या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए एग्जाम्पल। तो मैं मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो के साथ, और आप सुनना ना भूलिए द मोटिवेशनल दृष्टिकोण। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में बताइएगा अपनी मंजिल का रास्ता, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही।